डे 21 चैलेंज स्टार्ट करते हैं एक पाद कपोत आसन के साथ। लास्ट चैलेंज में हमने सीखा था मंडूक आसन, आज हम सीखेंगे एक पाद कपोत आसन, जिसको वन लेग पिजन पोज भी बोलते हैं। देखिए, आपको एक बात समझना बहुत जरूरी है कि जैसे कि आप वॉकिंग करते हो, साइकिलिंग करते हो, रनिंग करते हो या किसी टाइप का इंटेंस वर्कआउट करते हो और आप स्ट्रेचिंग नहीं करते हो तो क्या होता है, आपके जो हिप के आसपास की मसल सब टाइट हो जाती हैं। जैसे कि हमारी हिप की ग्लूटियस मैक्सिमस, मीडियमस, मिनिमस, फिर हमारी हिप फ्लेक्स की मसल, इलियकस मसल, सुएस मसल, है ना, रेक्टस फेमोरियस मसल, ये सब मसल्स क्या है, हमारे पेल्विक के मोबिलिटी और अलाइनमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब ये सब टाइट हो जाए तो क्या होता है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब हो जाता है, क्योंकि ये सब मसल्स हमारे पेल्विक को आगे की तरफ पुल कर लेती हैं, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है, हमको बैक पेन होता है, साइटिका होने के चांस होते हैं, ये सब प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हो आपको कभी बैक पेन ना हो, साइटिका ना हो, आपके पेल्विस के अराउंड की सब मसल फ्लेक्सिबल रहे, तो आपको इस आसन का अभ्यास करना चाहिए कैसे भी टाइम निकाल के। तो अभी हम जानते हैं इसकी टेक्निक क्या है, इसका अभ्यास कैसे करना है। सबसे पहले हमको अधो मुखो सवानासना में आना है। देखिए, ऐसे यहां से हमको एक लेग को, राइट लेग को फॉरवर्ड करना है, ऐसा। हमको कोशिश करनी है ताकि हमारा आगे वाला जो पैर है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए। अगर आपका हिप फ्लेक्सिबल नहीं है, बहुत टाइट है, तो आप क्या कर सकते हो, इसका थोड़ा सा रेंज डिक्रीज कर सकते हो। ऐसे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा कम कर लेना है और जितना हो सके अपने टो को प्लांटर फ्लेक्शन में रखो। अगर आप इसको टो को ऐसा टोर्सी फ्लेक्शन में लोगे तो यहाँ पे नी पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, तो आपको इसको रिलैक्स रखना है, ऐसे इसको प्लांटर फ्लेक्शन में रखना है टो को। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो नी है एकदम पॉइंटिंग होना चाहिए, आपके राइट हाथ की तरफ आपका नी होना चाहिए, एकदम सेंटर में ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। फिर आपको यहाँ से क्या करना है, सामने बेंडिंग करना, सांस छोड़ते हुए। और एक चीज और आपको ध्यान रहे कि आपका जो पीछे वाला पैर है एकदम स्ट्रेट होना चाहिए और पीछे का जो टो है वो पॉइंटिंग होना चाहिए, आउटसाइड में होना चाहिए। फिर हमको क्या करना है, यहाँ से सांस लेके सांस छोड़ते सामने बेंडिंग करना है। फिर हमको ऊपर आना है, फिर सांस छोड़ के नीचे जाना है। आपको कोशिश करते रहना बीच में कि आपका पीछे वाला पैर पीछे स्ट्रेच होता रहे। फिर वापस नीचे जाना है। जब ये आपसे इजीली होने लग जाए, है ना, आपको नी में कोई इंपैक्ट नहीं हो, एकदम कंफर्टेबल हो, फिर आप धीरे धीरे इसका एंगल बढ़ा सकते हो। जैसे आपको लगे कि अनकंफर्टेबल हो रहा है, वैसे वैसे आपका नी का एंगल थोड़ा डिक्रीज कर सकते हो। जब आपको लगे कि कंफर्टेबली कर रहे हो तो नी का एंगल बढ़ाओ, इसको 90 डिग्री पे लाने की ट्राई करो। फिर आपको सामने बेंडिंग करना है ऐसे। फिर आप सामने फाइनल पोज में से बेंडिंग करके होल्ड कर सकते हो 30 to 40 सेकेंड। एंड कम अप। ये जो हिप है यहाँ से आपका नीचे ग्राउंड पे टच होना चाहिए, ऐसे इसका अभ्यास करना है। अभी हम जानते हैं कि आपसे नी का एंगल कम करने के बाद भी आपसे ये आसन नहीं होता है, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आप पहले ऐसे बैठ गए हो, ऐसे बैठने के बाद फिर जैसे कि आपने राइट लेग ले लिया ऐसे, ठीक है, और लेफ्ट लेग को आपने ऐसे ले लिया इस एंगल में। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको अपने हाथ की हेल्प से ऐसे बेंडिंग करना जितना आपसे हो सके, ऐसे बैक को न्यूट्रल करके ऐसे 2-3 बार पल्स करना है। फिर हाथ ऊपर लेके आपको दूसरी साइड में जाना है, कुछ ऐसे देखो। फिर यहाँ बेंडिंग करना है आपको, ये ऐसे। फिर ऊपर आना है, फिर दूसरी साइड करना है। इसको दोनों साइड 10 to 15 टाइम करना है। अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है, ये भी बहुत टाइट हो रहा है, आपसे बिल्कुल ही बेंडिंग नहीं कर पा रहे, तो आप क्या कर सकते हो, बैक पे लेट के आपको अपने राइट लेग को लेफ्ट नी पे रखना है ऐसे। फिर इसको स्ट्रेच करना है, ये देखिए, इसको 30 to 40 सेकंड तक होल्ड करना है और इसके 3 से 4 सेट करने हैं। फिर दूसरी साइड से करना है सेम। आपको कोशिश करनी है कि इस लेग को ऊपर खींचते रहना है। तो ऐसे इसका अभ्यास करना है। अभी इसके साथ हमको एक चीज और ऐड करनी है, वो क्या है, देखिए हमको इस पोजीशन में आके, ये देख, हमारा राइट नी 90 डिग्री पे होना चाहिए। फिर कोशिश करनी है हमको कि नी को आगे पुश करते रहना है और जो पीछे वाला हमारा पैर है उस पे हमको क्या करना है, अपोजिट हाथ से उसको होल्ड करना है। देखो, लेफ्ट हाथ को ग्राउंड पे रखना है और लेफ्ट नी को बेंड करके और इस हाथ से, राइट हाथ से हमको इसको ऊपर खींचते रहना है ऐसे, और ऐसे होल्ड करना है 30 to 40 सेकेंड। 2 से 3 सेट करने हैं इसके हमको।
सेम दूसरी साइड से होल्ड करना है। अगर आपको कुछ हार्ड सरफेस लगता नीचे तो आप पिलो वगैरह यूज कर सकते हो। तो ऐसे ही इन सब का अभ्यास करना है। अभी हम बात करते हैं इस आसन के बेनिफिट के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इस आसन के करने से आपके हिप का मोबिलिटी इंक्रीज होगा। इस आसन के करने से आपका बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा रहेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर खराब नहीं होगा, आपको साइटिका नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, आपकी हिप की ओपनिंग करेगा, हिप की मोबिलिटी बढ़ेगी, है ना, हिप की ओपनिंग कराएगा ये आसन। तो इसके लिए इस आसन का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभी हम जानते हैं इस आसन की लिमिटेशन, इस आसन का अभ्यास किसको नहीं करना है। देखिए, किसी को कोई हिप की कोई सीवियर इंजरी है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। किसी को नी इंजरी है या फिर एंकल की कोई सीवियर इंजरी है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी मैं सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप उसको देख के इस आसन का अभ्यास कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैलेंज के साथ। जय हिंद।